अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे के मेथड को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि के मेथड होता क्या, उसको किस लिए यूज़ करते हैं। के मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि रेशियोज़ जो हमारे पास फ्रैक्शन होती हैं ए बी और सी डी, इनकी रेशियोज़ इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, मतलब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। अगर हम इसको प्रोपोर्शन में फ्रैक्शन में लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब यहाँ पे हम के मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो के मेथड का क्या मतलब है, हम लोगों ने चेक करना है कि रेशियोज इक्वल हैं या नहीं है। तो हम लोग इन दोनों रेशियोज को के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, ये जो फर्स्ट हमारे पास रेशियो है फ्रैक्शन है, इसको के इक्वल रखेंगे इस तरह। ठीक है, एंड देन सी ओवर डी, ये वाली जो रेशियो है फ्रैक्शन है, इसको भी हम अलग से के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो के है वो बी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। के नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए आ गया इज इक्वल टू बी के, और दूसरी साइड पे क्या हुआ, सी के नीचे डिनोमिनेटर में क्या 1 है, तो सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ सी, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, डी के आ गया। अब हमारे पास ये जो रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के, इन वैल्यूज को यूज़ करके हम लोगों ने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये हमारा क्या के मेथड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, एंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए बी सी एंड डी नॉट इक्वल्स टू 0, देन शो दैट 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब हमारे पास ये इनिशियल फॉर्म है ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी, और ये हमारे पास क्या है, टू रेशियोज हैं, और इसमें हमें कंडीशन क्या दी गई है, इनमें से कोई भी ए बी सी डी कुछ भी 0 के मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब जिस तरह हम लोगों ने स्टार्ट में के मेथड को यूज़ किया था, के मेथड से हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली थी ए और सी की, उसी तरीके से हम वैल्यूज़ के मेथड को यूज़ करेंगे और देन हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के मेथड यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह हम लोग इफ रेशियो में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। देन हम लोग क्या करेंगे, के मेथड यूज़ करेंगे, दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शंस है, रेशियोज है, उनको हम के इक्वल रखेंगे। ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के। अब हम दोनों फ्रैक्शंस को, दोनों रेशियोज को 1 बाय 1 के इक्वल रखेंगे। ए ओवर बी इज इक्वल्स टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू ले लेंगे, तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा, इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ, एंड सी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी के आ जाएगा। अब ए और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इन वैल्यूज को हमने इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम लोग पुट करेंगे और क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाउ, और जो हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, जिसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो हम लोग लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। हम लोगों ने वो लिख लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ए और सी की, और प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और एक तरफ हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे साथ साथ। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। अब यहाँ पे हम a हमारे की वैल्यू में गिवन है, तो हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 4a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b के आ जाएगा माइनस 9b ओवर 4a इज इक्वल्स टू b के प्लस 9b।
वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है जो हम लोगों ने निकाली है के मेथड से, वो वैल्यू पुट करेंगे। फॉर सी इज इक्वल्स टू डी के माइनस 9d ओवर 4 इंटू डी के प्लस 9d। सिंपल हमने इसमें सी की वैल्यू पुट करी है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ए की वैल्यू पुट करी है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, नोमिनेटर से भी b कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से भी b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम b कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा 4k माइनस 9, यहाँ से भी हमारे पास b कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रह जाएगा 4k प्लस 9। यहाँ से हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से हमारे पास d कॉमन आ रहा है तो हम d कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा 4k माइनस 9, यहाँ से भी d कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रह जाएगा 4k प्लस 9। ये b इसके साथ कैंसिल हुआ, ये d इसके साथ कैंसिल हुआ। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। अब आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। लास्ट में हम अपना आंसर किस तरीके से लिखेंगे, बाय 1 and 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ करना था, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से क्या साबित हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट पार्ट 1 इसका हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें हमें सबसे पहले लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D और कंडीशन हमें दी गई है कि इनमें से कोई भी जो हमारे पास टर्म है ABCD नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन हम लोगों ने क्या बताना है कि 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b इक्वल किसके है 4c माइनस 9d और 4c प्लस 9d। मतलब हमने इसको यूज़ करके इसमें के मेथड अप्लाई करना है इस पर, और देन हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ आएगी वो हमने इसमें पुट करनी है और देन हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन को लिखा A/B इज इक्वल टू C/D, रेशियो थी इसको फ्रैक्शन में कर लिया, देन के मेथड के अकॉर्डिंग इसको के इक्वल रख लिया, देन दोनों फ्रैक्शंस को 1 by 1 के इक्वल रखा और a और c की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। देन हम लोगों ने क्या करना है, हमें जो जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है जो हमें गिवन है वो हम लोगों ने लिखा और 1 by 1 हम लोगों ने a और c की वैल्यू दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करनी है। और पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हम लोगों ने जो कॉमन लिया सब करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 1 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9, और राइट हैंड साइड से इक्वेशन नंबर 2 आई 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या इक्वल है, और ये हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या होगी, राइट हैंड साइड की इक्वल होगी है। तो स्टूडेंट्स का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 वाले मेथड से सॉल्व होगा, तो आप लोग वो खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3 जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a ओवर b है, और राइट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हर क्वेश्चन से पहले जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था के मेथड अप्लाई किया था, इसी तरह इस तमाम क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले के मेथड यूज़ करेंगे और देन हम अपना आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले के मेथड लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, A/B इज इक्वल्स टू C/D, तो हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में कर लिया, a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d। देन अब हम लोगों ने के मेथड यूज़ करना है, तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लोगों ने के इक्वल रख लेना है, a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d इज इक्वल्स टू के। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, 1 by 1 दोनों फ्रैक्शंस को के इक्वल रखना है ताकि हम वैल्यूज यहाँ से फाइंड करें, a ओवर b इज इक्वल्स टू के एंड c ओवर d इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पहले पार्ट में किया था, a इज इक्वल्स टू b के आ गया और c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, d के आ गया।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इनमें यूज़ करना है और फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ओवर बी है, तो ए ओवर बी लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, ओवर बी आ जाएगा। ये बी के साथ कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या रह गया, के रह गया सिंपल। तो ये के को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हम ए और सी की वाली जो वैल्यू है उनको हम राइट हैंड साइड में यूज़ करेंगे और देखते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, फाइंड क्यू है बी के का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास डी के है, डी के का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो गया, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। सिंपल हमने इसका स्क्वायर ओपन किया और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमारे पास के स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया नोमिनेटर से, तो के स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन और अंदर आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेम है, दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, स्क्वायर रूट के स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या आ गया, के आ गया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप इक्वेशन नंबर 1 देखें, इक्वेशन नंबर 2 देखें, दोनों सेम है, मतलब हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हम लोग आंसर किस तरीके से लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 prove that left hand side is equals to right hand side। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, के मेथड अप्लाई किया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। देन इसको लिखा हम लोगों ने फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शंस को हम लोगों ने के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 1 बाय 1 दोनों फ्रैक्शंस को के इक्वल रखा ताकि हम वैल्यूज फाइंड कर सके। तो यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए की वैल्यू आई बी के और सी की वैल्यू क्या आ गई, डी के आ गई। देन हमें जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनमें हम लोगों ने ए और सी की वैल्यूज पुट की। तो ए ओवर बी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें हम लोगों ने बी के पुट किया और बी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, के आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हम लोगों ने ए और सी की वैल्यूज पुट की और हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, के आ गया। और ये सेम था इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो मैंने स्किप कर दिया, अब आप लोग खुद करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल्स टू ए रेशियो सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे के मेथड यूज़ करेंगे और देन हम लोग वैल्यूज़ जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसमें हम लोग पुट करके फाइंड करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। देन हम लोग इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। अब यहाँ पे हम लोग के मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने इनको के इक्वल रख रहे हैं, ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के। और अब हम इन दोनों मेथड को दोनों फ्रैक्शंस को के इक्वल रखेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल्स टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम के वाला मेथड क्यों यूज़ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि दोनों रेशियोज जो हमें गिवन है वो इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चन में हमने यही चीज़ प्रूफ करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो हमें रेशियोज है फ्रैक्शंस गिवन है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, इसलिए हम के मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू डी के। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ए और सी की वैल्यू फाइंड किया है। अब हम यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक लाइन लगा के इसको कर लेते हैं पार्टीशन कर लेते हैं और इसको अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं P इंटू A प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है A रेशियो सी। अब हम लोगों के पास ये क्या रेशियो की फॉर्म में है, लेकिन हम इसको सॉल्व करना फ्रैक्शन की फॉर्म में करके, तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा P इंटू A प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये भी क्या आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा A ओवर C आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है A और C की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा P A इज इक्वल टू हमारे पास क्या है B के, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B के प्लस B प्लस क्यू बी। और नेक्स्ट में डिनोमिनेटर में हमारे पास P एज इट इज आ जाएगा, C की वैल्यू हमें गिवन है, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा D के आ जाएगा प्लस D और ब्रैकेट क्लोज प्लस क्यू डी। ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में A की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास और C की वैल्यू भी गिवन है, तो पुट कर लेते हैं A इज इक्वल टू B के एंड C इज इक्वल टू D के। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया P, और आप लोग देखें यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है B कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम B कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा K प्लस 1 रह जाएगा और प्लस क्यू बी। ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में P एज इट इज आ गया, और यहाँ ब्रैकेट से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है D कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने D कॉमन ले लिया और ये आ रहा जाएगा हमारे पास K प्लस 1 प्लस क्यू डी। और यहाँ से ये K के साथ कैंसिल हुआ और हमारे पास क्या आ गया B ओवर D आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो सी टर्म्स कैंसिल हो रही वो हम यहाँ से कर लेते हैं, तो ये K प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया और बाकी जो हमारे पास ये P के साथ कैंसिल हो गया। अब बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हम लोग लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास B प्लस क्यू बी ओवर और डिनोमिनेटर में D प्लस क्यू डी। अब आप लोग देखें नोमिनेटर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है B कॉमन आ रहा है, तो B कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस क्यू। इसी तरह डिनोमिनेटर से D कॉमन आया और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस क्यू। ये इसके साथ कैंसिल हो गया 1 प्लस क्यू और हमारे पास क्या आ गया B ओवर D आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें B ओवर D और B ओवर D इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, तो इसका हम रिजल्ट किस तरीके से लिखेंगे, बाय 1 and 2 prove that left hand side is equals to right hand side। तो इसमें हम लोगों ने जो प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया के मेथड को यूज़ करके। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें हमें रेशियोज गिवन थी P इंटू A प्लस बी प्लस क्यू बी, रेशियो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ये एक रेशियो होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी A रेशियो C होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने के मेथड को यूज़ किया और A इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया B के हो गया और C इज इक्वल टू क्या हो गया D के हो गया। अब A और C की वैल्यू को हम लोगों ने 1 बाय 1 लेफ्ट हैंड साइड में पहले प्रूफ किया पुट किया, राइट हैंड साइड में पुट किया। तो इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने पुट किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ गया B ओवर D आ गया। इस तरह राइट हैंड साइड में जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया B ओवर D आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी बाय 1 and 2 hence proof that left hand side is equals to right hand side। तो ये हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 5 कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 6 वो हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है A और A माइनस बी रेशियो A प्लस बी ओवर बी इज इक्वल्स टू C ओवर C माइनस डी रेशियो C प्लस D ओवर D। ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चन की तरह सिंपल ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास जो रेशियोज है फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले के मेथड यूज़ करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन हमारे पास जो है A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D। इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं A ओवर B इज इक्वल्स टू C ओवर D। के इक्वल रखेंगे, के मेथड है इसलिए के A ओवर B इज इक्वल्स टू C ओवर D इज इक्वल्स टू K।
देन 1 बाय 1 दोनों फ्रैक्शंस को के के रखेंगे, a ओवर b इज इक्वल्स टू k एंड c ओवर d इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू b के आ गया एंड c इज इक्वल्स टू d के आ गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ तक के मेथड का। नेक्स्ट हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पार्टीशन कर लेते हैं और 1 बाय 1 ए और सी की वैल्यूज़ को इनमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे और राइट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ओवर ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी ओवर बी, और राइट हैंड साइड हमारे पास सी ओवर सी माइनस डी और रेशियो सी प्लस डी ओवर डी। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर ए माइनस बी, एक बड़ी लाइन, ए प्लस बी ओवर बी। अब ये आपको मैथ का पता है कि जब ये इस लाइन का क्या मतलब होता है, डिवीजन का साइन, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग एरो, अगर हम यहाँ पे एरो ये लाइन नहीं लगाएंगे सॉरी, तो यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लगा के नेक्स्ट ये टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से करेंगे। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास डबल फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो ये वाली जो नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है वो जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के साथ रिवर्स हो जाती है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो इसको मैं इजी करके आपको बताती हूँ ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए। तो ये हम लोग लिख लेते हैं ए ओवर ए माइनस बी। अब इस जो फ्रैक्शन वाली लाइन का ऐसा क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या है, डिवीजन का साइन है। और नेक्स्ट लिख लेते हैं ए प्लस बी ओवर बी। तो अब ये आपको पता है कि जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये जो ऑर्डर होता है रिवर्स हो जाता है। ये हो जाएगा हमारे पास ए ओवर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी ओवर ए प्लस बी। तो ये इसके पीछे की साइंस है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट का कि जो लाइन है इसका मतलब होता है डिवीजन का साइन। तो जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये वाली टर्म्स होती हैं ये ऑपोजिट हो जाती हैं, स्वैप कर जाती हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है। अब ये हमारे पास आ गया ए ओवर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी ओवर ए प्लस बी। अब हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास ए और सी की वैल्यू गिवन है तो हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी के है, बी के आ गया ओवर ए इज इक्वल्स टू बी के माइनस बी मल्टीप्लाई बी एज इट इज़ आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी के प्लस बी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारे पास जो सी टर्म्स कैंसिल हो रही होती है वो कैंसिल कर देंगे या जो भी हमसे हुआ यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास b कॉमन आ रहा है तो b कॉमन ले लेते हैं, b के यहाँ से b कॉमन आ गया, ये रह गया k माइनस वन मल्टीप्लाई b, और यहाँ से b कॉमन आया और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे k प्लस वन। अब यहाँ से हमारे पास b कैंसिल हो रहा है, दोनों b डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा k ओवर, अब यहाँ पे k और यहाँ पे क्या वन है तो k वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो k आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या k माइनस वन और k प्लस वन। ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, इनको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास है k ओवर k माइनस वन k प्लस वन, वन नहीं लिखा यहाँ पे 1। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका रिजल्ट ये आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया था, c ओवर c माइनस डी, एक बड़ी लाइन, c प्लस डी ओवर डी। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया था, c ओवर c माइनस डी मल्टीप्लाई, ये ऑपोजिट हो जाएगा d ओवर c प्लस डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम c की वैल्यू यूज़ करेंगे और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी के है, डी के ओवर डी के माइनस डी मल्टीप्लाई डी ओवर डी के प्लस डी। ठीक है, तो ये ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा डी के, नीचे से हमारे पास कॉमन आया डी तो ये आ गया के माइनस वन मल्टीप्लाई डी, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आया डी इंटू के प्लस वन। ये डी कैंसिल हुआ, ये डी कैंसिल हुआ, हमारे पास आया के ओवर के माइनस वन और के वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो के आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास दूसरी टर्म क्या आ गई, के प्लस वन आ गई। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का।
अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर एंड रिजल्ट में क्या लिखेंगे, बाय 1 and 2 प्रूव डैट, हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो इसका पार्ट नंबर 7 हम लोगों ने स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने के मेथड को यूज़ करके ए और सी की वैल्यू फाइंड की। देन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारे पास फ्रैक्शंस में रेशियोज थी, तो इसको हम लोगों ने यूज़ किया, सॉल्व किया ए और ए माइनस बी, फ्रैक्शन ए प्लस बी ओवर बी। फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन का साइन, तो डिवीजन का साइन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। देन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में किया, तो ये स्वैप को हो गई डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। देन यहाँ से डिनोमिनेटर से हमारे पास बी कॉमन आया, यहाँ से भी डिनोमिनेटर का बी नोमिनेटर के साथ कैंसिल हुआ और सेम एज इट इज़ यहाँ पे हुआ, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, के ओवर के माइनस 1 इंटू के प्लस 1। देन राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, सी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की डी के, और जिससे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। डी यहाँ से डिनोमिनेटर में कॉमन आया, यहाँ से भी डी कॉमन आया, ये कैंसिल हुआ, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम आ गई। देन हम लोगों ने रिजल्ट लिखा, बाय 1 and 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।